स्टूडेंट हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 7 में जो एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट करेंगे और 7.2 का स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस ए which passes through the point on the axis of x which are at a distance b from the origin। स्टूडेंट इस सवाल का मतलब क्या है? सवाल का मतलब ये है कि हमें एक सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है जिसका रेडियस a यूनिट्स है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो कि एक पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है और x एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पे है, वो b डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से वो जो है कितने डिस्टेंस पे है, वो b डिस्टेंस पे। स्टूडेंट इसके लिए हमने स्टूडेंट क्या किया, x एक्सिस ड्रॉ किया और y एक्सिस ड्रॉ किया और हमने एक सर्किल को x एक्सिस से और y एक्सिस से क्या करवा दिया, पास करवा दिया। इसके बाद हमने कहा कि a जो है एक पॉइंट है जो कि क्या है, b, 0। b, 0 कैसा है स्टूडेंट, ओरिजिन से लेके x एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो यहाँ पे इन्होंने b दिया हुआ है, b डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि ओरिजिन से लेके यहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस पे सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये किसके बराबर होगा, ये b के बराबर होगा और x की वैल्यू b होगी और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0। तो a बराबर हो जाएगा b, 0 के। इसी तरह अगर यहाँ पे ओरिजिन से लेके इस सर्किल तक का डिस्टेंस b है तो लेफ्ट पे कितना होगा, लेफ्ट माइनस b होगा। तो कोऑर्डिनेट b जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस b, 0 के। और हमें रेडियस बताया हुआ है a, तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेडियस r। वो रेडियस हमें यहाँ पे a दिया हुआ इन्होंने। इसके बाद हमने लेट कर लिया कि लेट a एंड b आर द पॉइंट्स ऑन सर्किल, की सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं। रेडियस किसके बराबर है स्टूडेंट, रेडियस बराबर है a यूनिट के। और हमें मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ सर्किल मालूम करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसे करेंगे इक्वेशन नंबर ए। स्टूडेंट इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, सिंस सर्किल इज पासिंग थ्रू ए, सर्किल जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, ए के कोऑर्डिनेट्स, ए से पास हो रहा है। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ये सर्किल की इक्वेशन को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास b, 0, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। और जो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बनाई है ना, जो हमें पास से, उसमें हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट x की जगह पे आ जाएगा b और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। फिर ये 2gx की जगह पे आ जाएगा b प्लस 2fy की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस c इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट ये हो जाएगा b स्क्वायर, 0 खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हो जाएगा 2gb प्लस c, ये भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट, खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी b स्क्वायर प्लस 2gb प्लस c इक्वल टू 0। और स्टूडेंट फिर हम लिखेंगे सिंस सर्किल पासिस थ्रू दी पॉइंट बी माइनस b, 0। स्टूडेंट पहले कहाँ से पास हो रहा है, ये a से। फिर हम लिखेंगे अब सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, b से पास हो रहा है। जब b से पास हो रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ये जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस b, 0, इसे भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर ए बन जाएगी हमारे पास माइनस b का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g माइनस का b प्लस 2f0 प्लस c इक्वल टू 0। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस 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 का 2gb प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना देंगे बाद फिर हम देखेंगे कि हमें रेडियस क्या दिया गया है और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का रेडियस क्या होता है स्टूडेंट। जो हमारे पास जनरल इक्वेशन हम लेते हैं सर्किल की, इसके हिसाब से रेडियस क्या होता है हमारे पास, r बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। तो स्टूडेंट रेडियस हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस हमें दिया हुआ है r या a दिया हुआ है सवाल में। अच्छा, उसको पुट करने से पहले हमने यहाँ पे क्या की, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो रेडियस में r के ऊपर स्क्वायर आ गया और जब राइट हैंड साइड पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, खाली हमारे पास क्या रह जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। और अब हम r की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे a।
ये प्लस का स्टूडेंट इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का सी इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का, तो सी बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे हम कह देंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट हमने 3 इक्वेशन बना ली, 1 2 और 3। अब हमने इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ से g की, f की और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम उनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर a में स्टूडेंट, और हमें मिल जाएगी सर्किल की इक्वेशन। हमने क्या किया, हमने ऐड किया इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। स्टूडेंट हम जैसे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2gb प्लस सी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 2gb प्लस सी इक्वल टू 0। और जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस के 2gb से माइनस का 2gb स्टूडेंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमने प्लस के 2gb से माइनस का 2gb क्या कर दिया कैंसिल। 1b स्क्वायर और 1b स्क्वायर स्टूडेंट कितने जाएंगे, ये हो जाएंगे 2b स्क्वायर, और 1c और 1c कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 2c। तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2b स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 0, और हम यहाँ से c की वैल्यू स्टूडेंट निकाल लेंगे। ये प्लस का 2b स्क्वायर है, राइट में आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर है, 2 से 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। हम इस वाले 2 से इस वाले 2 को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो c बराबर हो जाएगा माइनस के b स्क्वायर में। स्टूडेंट c जो है वो बराबर हो गया माइनस के b स्क्वायर में। इसके बाद स्टूडेंट हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने c की वैल्यू निकाली वो पुट कर देंगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2gb माइनस का c, तो c की जगह पे क्या आ गया बी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और जब हम माइनस के बी स्क्वायर से प्लस के बी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2gb इक्वल टू 0, और यहाँ से g की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। स्टूडेंट दो वैल्यूज हमने निकाली, c की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, c बराबर हो गया किसके बी स्क्वायर के, और g बराबर हो गया स्टूडेंट किसके 0 के। अब हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 बराबर है हमारे पास c इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर, तो c की जगह पे आ गया माइनस का बी स्क्वायर, जी की जगह पे आ गया 0, एफ स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। स्टूडेंट माइनस का ए स्क्वायर है, राइट पाने के बाद क्या हो जाएगा लेफ्ट पाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो f बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। स्टूडेंट हमने जी एफ सी की वैल्यूज निकालनी है, हम उसे कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो इक्वेशन नंबर ए में हम लिखेंगे स्टूडेंट व्हेन g इक्वल टू 0 f इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड c इक्वल टू 0, c इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें हम c की वैल्यू को बी स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे हम तीनों वैल्यूज को, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के। स्टूडेंट g की जगह पे आ गया 0, f की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c की जगह पे आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गई स्टूडेंट सर्किल की एक इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन के लिए हमें यहाँ पे वैल्यूज को दोबारा चेंज करना पड़ेगा, जी 0 रहेगा, एफ की जगह पे आ जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जब g हमारे पास 0 है, f की वैल्यू माइनस का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, c की वैल्यू स्टूडेंट माइनस का बी स्क्वायर है। तो अब इक्वेशन नंबर जो a थी वो क्या बन जाएगी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और फाइनली हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट जो खत्म हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद, प्लस माइनस माइनस का 2 इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई, और प्लस माइनस 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 का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमने सर्किल की दोनों पॉसिबल इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ए दिया हुआ है a,0 एंड माइनस a,0 स्टूडेंट एंड whose रेडियस इज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रेडियस किसके बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। पिछले सवाल में रेडियस हमें दिया हुआ था a,
यहाँ पे रेडियस दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पिछले सवाल में पॉइंट सेम रहेंगे हिसाब से। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने एक डायग्राम बनाई, हमने एक्सिस एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, एक सर्किल को हमने यहाँ से गुजारा दिया और ए हमारे पास हो गया स्टूडेंट ए कोमा 0, बी हमारे पास हो गया माइनस के कोमा 0, रेडियस बराबर हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। हम दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम रेडियस को यूज करते हुए तीसरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी जी की, एफ की और सी की। स्टूडेंट सी बराबर होगा माइनस के ए स्क्वायर के, जी बराबर होगा 0 के और एफ बराबर होगा प्लस माइनस के बी के। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है घर पे, मैंने रिजल्ट्स आपको बता दिए जीएफसी के आएंगे। जैसे ही जीएफसी आएंगे फिर हम इन्हें काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए में तो हमें सर्किल की मिल जाएंगी इक्वेशंस। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप घर पे अटेम्प्ट करेंगे और इसके रिजल्ट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है प्रूफ दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल थ्रू द पॉइंट्स p, 0, q, 0 एंड 0, r इज। स्टूडेंट ये आगे हमें सर्किल की इक्वेशन दी हुई है r इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का r इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस का r स्क्वायर प्लस पी क्यू इंटू वाई प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 0। स्टूडेंट कहा जा रहा है सवाल में कि अगर सर्किल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो प्रूफ करें कि सर्किल की इक्वेशन ये है। इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। हमने कहा कि लेट ए बी एंड सी आर द गिवन पॉइंट्स ऑफ द सर्किल। और जनरल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर ए। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस ए b, 0 लाई ऑन सर्किल देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेटिस्फाइंग इट। हम इक्वेशन नंबर ए के अंदर स्टूडेंट जब ए के कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे तो ए की एक्स की जगह पे आ जाएगा p और y की जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट p का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2gp प्लस 2f0 प्लस c इक्वल टू 0। और फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी p स्क्वायर, ये 0 खत्म हो जाएगा, 2gp प्लस c इक्वल टू 0। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम काम b के लिए करेंगे स्टूडेंट, जो काम हमने a के लिए किया था। हम लिखेंगे सिंस p, q लाई ऑन अ सर्किल q स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2gq प्लस 2f0 प्लस c इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 बन जाएगी स्टूडेंट हमारे पास q स्क्वायर प्लस 2gq प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और यही सेम चीज स्टूडेंट पॉइंट 3 के साथ हो जाएगी। c जो है c 0, r जो है स्टूडेंट वो क्योंकि सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2g0 प्लस 2fr प्लस c इक्वल टू 0। और फाइनली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी r स्क्वायर प्लस 2fr प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट हमें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐसे सॉल्व करना है कि हमें वैल्यूज मिल जाएं g की, f की और c की। इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, इसके लिए हमें करना होगा सबसे पहले हमने 3 इक्वेशंस को साइड पे लिख लिया, क्योंकि पिछली स्लाइड में इक्वेशन चली गई थी तो फिर हमें मसला होता सिंप्लीफाई करने में। तो हमने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे पहले से इक्वेशन शुरू कर दी कि इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है और इक्वेशन 3 क्या है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी स्टूडेंट, क्यू स्क्वायर प्लस 2gq प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बन जाएगी स्टूडेंट p स्क्वायर प्लस 2gp प्लस c इक्वल टू 0। और जब हम स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है चेंज, प्लस वाले का माइनस और माइनस वाले का प्लस। और अब जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे c से c क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल। आप देख सकते हैं कि इस c से इस c क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब क्या रह गया हमारे पास रह गया क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2gq माइनस का 2gp इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम यहाँ से g कॉमन निकाल सकते हैं। जब हमने 2g कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा q माइनस का p। और स्टूडेंट q स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट राइट पे आने के बाद माइनस का हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस का, राइट पे आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस।
और ये हमारे पास हो गया 2g इंटू क्यू माइनस का पी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट 2 इंटू 2 और क्यू माइनस का पी जी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट में आने के बाद क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। स्टूडेंट ऊपर से हमने माइनस का साइन क्या निकाल लिया, कॉमन, क्योंकि न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में हमारे पास है पी माइनस का क्यू, डिनोमिनेटर में हमारे पास है क्यू माइनस का पी। तो हमने जब ऊपर से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो माइनस साइन कॉमन निकालने से स्टूडेंट क्या फायदा होगा कि ये हो जाएगा क्यू माइनस का पी, और जैसे ही क्यू माइनस का पी हुआ तो क्यू माइनस के पी से क्यू माइनस का पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। और जब हमने क्यू माइनस के पी से क्यू माइनस का पी कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, जी क्या आ गया, माइनस का पी प्लस क्यू, और अपॉन में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी जी की वैल्यू, माइनस का पी प्लस क्यू अपॉन 2। अब स्टूडेंट हम इस जी की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन नंबर ये थी, पी स्क्वायर आ गया दैट इज 2 और p, ये वाला 2 और ये वाला p आ गया एज इट इज, और g की जगह पे g की वैल्यू कर दी प्लस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसके बाद इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर माइनस के p को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, जब माइनस के क्यूब को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा माइनस का क्यूब स्क्वायर, सॉरी माइनस का पी क्यू, और प्लस का सी आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस के पी स्क्वायर से प्लस का पी स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल। कि माइनस का पी क्यू राइट में जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का पी क्यू। तो स्टूडेंट सी जो है हमारे पास वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के। स्टूडेंट दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, जी बराबर आ गया माइनस का पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और सी हमारे पास आ गया है पी क्यू। हम इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस 2f(r) प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। और स्टूडेंट ये दोनों प्लस के आर स्क्वायर और पी क्यू राइट पाने के बाद क्या हो जाएंगे माइनस के, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का पी क्यू। स्टूडेंट 2f(2) और r मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट पाने के बाद क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब g f c की वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो इक्वेशन नंबर ए बन जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस का पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, और इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आर। हम यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास आर, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन भी हो रही है। क्या कैंसिलेशन हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल। और हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, आर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो जाएगा आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का आर इंटू पी प्लस क्यू एक्स माइनस का आर इंटू आर स्क्वायर वाई प्लस का पी क्यू वाई और प्लस का पी क्यू आर। और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 वो क्या हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7. स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 का पहला टॉपिक है हमारे पास टेंजेंट लाइन। स्टूडेंट टेंजेंट लाइन क्या होती है कि अगर किसी कर्व के ऊपर कोई लाइन किसी सिंगल पॉइंट से पास हो रही है, सिंगल पॉइंट पे क्या हो जाए टच हो जाए, तो ऐसी लाइन को कहते हैं टेंजेंट लाइन। अगर कोई लाइन किसी सर्किल के किसी कर्व के सेंटर से पास हो जाए, कहाँ से पास हो जाए, सेंटर से पास हो जाए, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। देखिए ये कर्व है हमारे पास, और इस कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट से ही एक लाइन क्या हो गई स्टूडेंट पास हो गई। तो जो लाइन इस से यहाँ से पास हो रही है, जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है कर्व के ऊपर, ये लाइन कहलाएगी टेंजेंट लाइन। और स्टूडेंट जो लाइन इस कर्व के सेंटर से पास हो रही होगी, उस लाइन को क्या कहेंगे, वो कहलाएगी नॉर्मल लाइन।
और टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन कैसी होती है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? परपेंडिकुलर। ये बात नहीं बोलनी है आपने, हमें याद रखना है कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट लाइन कर्व के, किसी भी कर्व के, किसी भी सर्किल के, किसी भी इलिप्स के बाउंड्री से टच होती हुई निकल जाती है, या कहीं भी किसी सिंगल पॉइंट टच होती हुई निकल जाएगी। इसके बरक्स ये जो नॉर्मल लाइन होती है कहाँ से पास होती है? सर्किल से पास। ये किसी भी कर्व के सेंटर से पास होती है। स्टूडेंट इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 का फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल ऑफ द फॉलोइंग कर्व एट द गिवन पॉइंट। स्टूडेंट पहले पार्ट में कहा जा रहा है y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 और यहाँ पे x बराबर है 1 के, जबकि सेकंड में दिया हुआ है स्टूडेंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है 4,16। x बराबर है 4 के, y किसके बराबर है? 16 के। स्टूडेंट हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया, हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए, जो हम फर्स्ट पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन हमें क्या दी हुई? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैंसिल हो जाएगा। हमने प्लस माइनस के 1 से प्लस का 1 क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, तो y बराबर हो जाएगा 1 के। तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट 1,1, जबकि नेक्स्ट पार्ट में आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसका मतलब आपको ये वाला काम नहीं करना होगा। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या आ गया 1,1 और इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्ट 2 उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दिया हुआ है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना आपको आता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, x माइनस के का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 2x माइनस का 1 और हम यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट पुट कर देंगे 1,1, तो x की जगह पे आ गया 1, y तो था ही नहीं हमारे पास इक्वेशन में। तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का 1 और जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। स्टूडेंट ये जो स्लोप आया है ना dy/dx की जो वैल्यू आई, स्लोप आई, ये स्लोप कहलाएगा टेंजेंट का। किसका स्लोप होगा? ये स्लोप होगा टेंजेंट का। फिर हम कहेंगे कि नॉर्मल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल परपेंडिकुलर किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के 1 के। स्टूडेंट m1 स्लोप है टेंजेंट का और m2 स्लोप है नॉर्मल का। तो टेंजेंट का स्लोप तो हमें पता चल गया 1, नॉर्मल का हमें नहीं पता। ये किसके बराबर? -1 के। जब m2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 इधर आ जाएगा और m2 बराबर हो जाएगा -1 के। स्टूडेंट अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करनी है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। तो इक्वेशन मालूम करने का तरीका क्या होगा? हम यहाँ पे यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट हमें पता है, स्लोप हमने दोनों के निकाल लिए, तो हम 1 बाय 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब मालूम करेंगे तो स्लोप कौन सा लेंगे? m1 लेंगे, क्योंकि m1 स्लोप है टेंजेंट का। और नॉर्मल का स्लोप कौन सा है? नॉर्मल का स्लोप है m2, तो वहां पे हमें m2 की जो वैल्यू आई है -1, ये यूज करनी है। हम लिखेंगे स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस का y1 इक्वल टू mx माइनस का x1 और स्टूडेंट m की जगह पे पुट हो जाएगा m1 और पॉइंट हमारे पास क्या था 1,1, तो y1 की जगह पे 1 आ गया और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब 1 को x माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 1 आ जाएगा एज इट इज। स्टूडेंट इसके बाद क्या होगा? माइनस के 1 से ये वाला माइनस का 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा x के। तो y बराबर है x के, प्लस का y इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का y। तो इक्वेशन 1 जो है L1 जो है वो बराबर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है ये इक्वेशन कहलाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट पॉइंट तो सेम रहेगा 1,1, लेकिन अब क्या चेंज हो जाएगा? स्लोप चेंज हो जाएगा। स्लोप क्या है स्टूडेंट? m2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है हमारे पास? m2 और m1 बराबर है -1 के। तो स्टूडेंट हमने m की जगह पे पुट कर दिया -1।
ये हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस का वन। स्टूडेंट माइनस का एक्स से राइट लेफ्ट में आने के बाद प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस का वन है यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का वन। तो माइनस वन और माइनस वन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट माइनस के टू। तो L2 हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। और स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो लेक्चर था आज का वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।